जय माता दी दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता गिरी है और मैं आपको माँ कालरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों की माता की कथा सुना रहे हैं। इससे पहले के 6 दिनों की माता की कथा हम आपको सुना चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो कथाएं नहीं सुनी हैं और सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कालरात्रि 9 दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों में 7वीं रूप है। माँ कालरात्रि ने यह रूप दुष्टों का नाश करने के लिए धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण माँ का नाम शुभंकरी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और सारी असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत आदि उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति माँ कालरात्रि है। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति माँ कालरात्रि ही है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है तथा दाहिनी ही तरफ की नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का आशीर्वाद देती है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ साथ देवता भी इससे परेशान रहते थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। अतः भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ कालरात्रि और देवी दुर्गा युद्ध करने चली गईं। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा। तब उस रक्त से हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए, जिससे समस्त संसार भर गया। तब माँ दुर्गा ने काली जी से कहा, हे कालरात्रि, आप अपने मुख का विस्तार करो।
मेरे प्रहार से उत्पन्न गिरती हुई रक्त की बूंदों से उत्पन्न राक्षसों को वेगवान मुंह से खाती जाओ। इस प्रकार कहकर माता ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली माँ ने रक्त बीज का रक्त मुख से ग्रहण कर लिया। रक्त बीज का रक्त गिरता रहा और माँ कालरात्रि उसको पीती गई और रक्तपात से उत्पन्न राक्षसों को भी अपने मुख में डालती गई। इस प्रकार काली ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रक्त भी पी गई। तब देवी दुर्गा ने उस महाअसुर को मार डाला। वह असुर पृथ्वी पर गिर गया। रक्त तो उसका माँ कालरात्रि ने पहले ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृ शक्तियां उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ व हलवा है। इसलिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें भी दूर होती हैं। जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है या डर लगता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करके इस मंत्र का जाप करने से आराम मिलता है। ये 3 मंत्र हैं। इनमें से आप किसी 1, 2 या फिर तीनों मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इन मंत्रों के उच्चारण से माँ कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र ओम कालरात्रि देव्ये नमः। तीसरा मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें।